हेलो एवरीवन। आज हम प्लांट पढ़ेंगे पिपली। तो पिपली का बोटानिकल नेम होता है पाइपर लॉन्गम। फैमिली है इसकी पाइपरेसी। हिंदी नेम है इसका पिपली और इंग्लिश नेम है इसका लॉन्ग पेपर। इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो कुछ मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ फेमस डाइजेस्टिव एंड कार्बोनेटिव फॉर्मुलेशंस में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि पंचकोल। पंचकोल में आते हैं पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर। बाकी शडूशन, त्रिकटु हो गया, तो इन सब में इसका यूज किया जाता है। Widely used in seasoning food, preparing spices and making pickles, अचार वगैरह में। It also increases the bioavailability, मतलब अगर आप किसी भी मेडिसिन को ऐसे ही ले रहे हो या फिर आप उसको पिपली के साथ ले रहे हो, तो ऐसा देखा गया है कि अगर आप उस पिपली के साथ लोगे तो वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि जल्दी रिजल्ट दिखाएगा और अच्छे रिजल्ट दिखाएगा। अष्टांग इसको वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी ऑफ स्प्लीनोमेगेली यानी कि प्लीहा रोग में बताते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कोई भी कटुरस द्रव्य लेते हो तो वो अवृश्य होते हैं, बट पिपली और शुंठी कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो उसके एक्सेप्शंस हैं, यानी कि वो कटुरस होने के बावजूद भी वो वृक्ष होते हैं। अब हम इसके कुछ पर्याय पढ़ते हैं। तो मगधी, मगधी यानी कि मगध प्रदेश में पाए जाने वाला। वैदेही यानी कि विदेह देश में पाया जाने वाला। उपकुल्य, बिकॉज ये आपको कहीं भी वाटर स्ट्रीम्स के आसपास आसानी से मिल जाएगा। कृष्णा, बिकॉज इसका जो फ्रूट होता है जब वो ड्राई हो जाता है तो वो रेडिश, जब वो राइप कर रहा होता है तो वो रेडिश कलर का होता है, बट जब वो एक बार सूख जाता है तो वो ब्लैक कलर का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पर्याय इसका होता है शौंडी, यानी कि शुंडाकार फलत्वच, यानी कि इसके जो फ्रूट्स हैं एक स्पाइक पैटर्न की अरेंजमेंट में होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि एलिफेंट की ट्रंक हो। उष्ण, बिकॉज गर्म तासीर का है। कोला, क्योंकि इसका कटु टेस्ट है। तीक्ष्ण तंडुला, बिकॉज स्पाइसी है। और चपला, क्योंकि जब आप इसका ओरल इनटेक करते हो तो उसका जो फ्रूट है वो टिंगलिंग सेंसेशन देगा। अब हम बात करते हैं गण की। तो चरक ने इसे कुल 9 वर्गों के अंदर बताया गया है। कासर, कंठ, हिक्का, निग्रह, स्थापनोपक, तृप्तिघ्न, शिरोविरेचनोपक, दीपनीय, शूल प्रशमन और शीत प्रशमन, क्योंकि उष्ण है। सबसे ज्यादा बार वर्णन अगर किया गया है चरक ने तो 11 बार किया है, वो भी यशी मधु का। सुश्रुत ने इसे पिप्पली आदि गण में बताया है। भावप्रकाश ने इसे हरित के आदि वर्ग में बताया। अब इसकी वैरायटीज की बात करते हैं तो राजनिघंटु ने इसकी 4 प्रकार की वैरायटीज बताई है। पिप्पली, गज पिप्पली, सिमहली पिप्पली और वनादि पिप्पली। फ्लावरिंग टाइम है इसका अक्टूबर से दिसंबर, और फ्रूटिंग टाइम भी वही है। अगर हम इसकी रसपंचक की बात करें तो जो आर्द्र पिपली होती है वो कफवर्धक होती है। वो कफवर्धक कैसे होती है? क्योंकि वो गुण से गुरु और स्निग्ध है, रस उसका कटु है और विपाक उसका है मधुर, और वीर्य से वो होती है शीत, इसलिए वो है कफवर्धक। यही अगर हम शुष्क पिपली की बात करते हैं तो वो गुण में लघु और स्निग्ध होती है, यहाँ पे स्निग्ध को याद रख लेना। बाकी रस में वो कटु है, विपाक भी उसका कटु है, और वीर्य से अनुष्ण शीत है, इसलिए वो कफ और वात हर होती है। और अगर मैं पिपली मूल की बात करूँ तो रस और विपाक दोनों से कटु है, वीर्य उसका उष्ण है और गुण है उसका लघु और रूक्ष, इसलिए वो क्या है? कफ और वात्सर है। अगर हम इसके कर्म की बात करते हैं तो ये दीपनीय है, पाचनीय है, रसायन में काम करेगा, कासर है, श्वासर है, जरहर है। बाकी यकृत उत्तेजक है, शीत प्रशमन है, वृक्ष है, जैसे कि अभी हमने कहा था, जो कि एक एक्सेप्शन है। कुष्ठग्न है क्योंकि कफ हरेगा। प्रमेहग्न है, कफ हरेगा। शूलनाशक है, वात हरेगा। पिपली मूल जो है वो कृमि रोगों में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। पित्त कोपक है, प्लीहा रोग है। इसका आग्रह कर्म चरक सूत्र स्थान में बताया गया। पिप्पली मूलम दीपनीय पाचनीय अनाह प्रशमनाना। इसकी थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करते हैं तो अगर कहीं किसी पेशेंट को स्प्लीनोमेगाली हो रही है तो आप पिप्पली का चूर्ण लोह भस्म के साथ दे सकते हो, दूध के साथ। अगर कास हो रही है, बहुत ज्यादा कफ हो रही है, तो पिप्पली और कंटकारी का पाउडर आप दे सकते हो शहद के साथ। अगर हिक्का, बहुत ज्यादा हिकअप्स हो रही है, तो पिप्पली और शक्कर को मिला करके आप एज अ नस्य भी ले सकते हो। दंतशूल, अगर दांतों में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है तो पिप्पली और मधुघृत को आप अपने मुंह में रख सकते हो। उदरशूल अगर हो रहा है तो पिप्पली और श्रृंगबेर यानी कि जिंजीबर ऑफिसिनाले बहुत ही बेस्ट रेमेडी बताई गई है। सर्दी, किसी को वॉमिटिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो पिप्पली और घृत, मधु, शक्कर, इन सबको मिलाकर के आप दे सकते हो। अगर ज्वर हो रहा है तो आप पिप्पली का क्वाथ बना करके, जिसमें 4 गुना पानी आप डाल के उसे ले सकते हो। कृमि रोग अगर हो रही है, अभी हमने बताया था कि पिप्पली मूल काफी यूजफुल होती है कृमि रोगों में, तो आप डिकॉक्शन ऑफ पिप्पली मूल विद काउज यूरिन यानी कि गौमूत्र के साथ दे सकते हो। इसका पार्ट यूज क्या है? फ्रूट होगा और रूट होगी। पाउडर डोजेज क्या है इसकी? 0.5 से 1 ग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट फाइटो इसमें क्या होता है? पाइपरीन।
पाइपरलॉन्ग्यूमिन एंड हेक्साडिकेन एंड हेप्टाडिकेन। बाकी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस बताई हुई हैं यहाँ पे। त्रिकटु चूर्ण, पिप्पली यासम, जो कि गृहिणी रोग में दे सकते हो आप, पिप्पली रसायन और शीतोपलादी चूर्ण। अब हम बात करते हैं इसकी मोर्फोलॉजी की। तो ये पेरेनियल क्लाइंबर है, एक श्रब है। इसकी स्टेम थिन होती हैं, काफ़ी जॉइंटेड होंगी और इनकी रूटिंग रूटिंग जो है वो नॉट से होगी। इसकी लीव्स एकदम सिंपल है, ऑल्टरनेट है, ओवेट या कॉर्डेट शेप की होगी और मार्जिन इसका एंटायर रहेगा। इसके फ्लावर्स माइन्यूट, सिसाइल, विदाउट कैलिक्स एंड करोला होंगे। इसका जो प्लांट है वो डायशियस है, यानी कि इसमें जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होंगे वो अलग होंगे, अलग प्लांट पे। और जो फ्रूट है वो बेरीज का है। इसका जो फ्रूट है वो एक्चुअली में स्मॉल है। जब वो अनराइप होगा तो वो ग्रीन होगा, लेटर वो येलोविश ऑरेंज से लेके फिर रेड कलर का होगा जब फुली राइप हो जाएगा, और फिर लेटर जब वो ड्राई होके ब्लैक कलर का हो जाएगा। So this was all about Pipli. Thank you.